त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग की शुरुआत में जब पाप अपने चरम पर था तो अत्याचारी कंस ने धरती को भय और अन्याय से भर दिया था। हर ओर अधर्म का बोलबाला था और देवकी और वासुदेव के जीवन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। कहते हैं भगवान स्वयं तब अवतरित होते हैं जब धरती पर पाप और पुण्य का संतुलन बिगड़ जाता है, और उसी समय हुआ वो चमत्कार जिसकी चर्चा आज भी है और युगों युगों तक होती रहेगी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्म। लेकिन क्या आप जानते हैं वासुदेव और देवकी के पहले 6 पुत्रों का क्या हुआ और उनके 7वें पुत्र के साथ घटी वो रहस्यमयी घटना जिसने भगवान श्री कृष्ण के अवतार की राह ली। आज हम आपको लेकर चलेंगे कारागार की अंधेरी कोठरी से लेकर यमुना के उफनते जल तक और सुनाएंगे कैसे कान्हा जी ने धरती पर कदम रखा। यह है कथा भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत जन्म की और वासुदेव के 7वें पुत्र के रहस्य की। दोस्तों, इस कथा को अंत तक सुनने से सभी पापों का नाश होता है। इस कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस कथा को पूरी सुनने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जन्माष्टमी पर यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। उस दिन मथुरा नगरी असाधारण रूप से सजी हुई थी। स्वर्ण द्वार, फूलों की मालाओं से लिपटी गलियां और हर घर के आंगन में दीपकों की पंक्तियां झिलमिला रही थी। सड़कों पर चंदन और केसर का लेप किया गया था। हवा में गूंजते शंखनाद और वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा था। मथुरा के लोग जानते थे कि आज नगर के महाराज उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह यदुवंशी वंश के वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ वासुदेव से होने जा रहा है। देवकी, जिनका नाम सुनते ही लोग आदर से सिर झुकाते थे, उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों की भांति कोमल किंतु उनमें दृढ़ता की झलक थी। उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति उज्जवल था और उनकी वाणी ऐसी मधुर जैसे वीणा के तार से कोई रागिनी झर रही हो। लोग कहते थे कि देवकी का जन्म किसी साधारण कुल में नहीं बल्कि देवताओं की कृपा से हुआ है। उधर वासुदेव यदुवंश के गौरव थे। वे न केवल युद्ध कला में पारंगत थे बल्कि उनकी सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता की ख्याति भी दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके मित्र और शत्रु दोनों ही उनकी धर्मपरायणता का सम्मान करते थे। महल के प्रांगण में विशाल मंडप सजाया गया था। चंदन की लकड़ी, केसर और दीपों की सुगंध से वातावरण महक रहा था। वेद पाठों के बीच ब्राह्मणों के आशीर्वाद के साथ विवाह की रस्में संपन्न हो रही थी। देवकी और वासुदेव दोनों ही भावपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे को देख रहे थे, मानो किसी दिव्य सहयोग का साक्षात्कार कर रहे हों। कंस, जो कि देवकी का भाई और मथुरा का युवराज था, इस विवाह का मुख्य आयोजक था। वो अपनी बहन देवकी से अपार स्नेह करता था और विवाह के समय उसने घोषणा की कि आज मैं स्वयं अपनी प्रिय बहन देवकी को उसके ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसके जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सहभागी बनूं। विवाह के बाद रथ को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। घोड़े ऊर्जावान थे और उनके गले में मणिमालाएं पड़ी हुई थी। कंस ने स्वयं सारथी की भूमिका निभाई। रथ पर देवकी और वासुदेव बैठे और नगर के लोग पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें विदा करने लगे। मथुरा की गलियों से निकलते समय कंस ने गर्व से कहा, प्रिय बहन देवकी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन सदा सुखमय हो। वासुदेव जैसे धर्मनिष्ठ और वीर पति के साथ तुम्हारा वैवाहिक जीवन समृद्धि से भरा हुआ हो। देवकी मुस्कुराई और बोली, भैया, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वासुदेव ने भी आदर पूर्वक कहा, युवराज, आपका यह प्रेम और आदर मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। रथ नगर की सीमा पार कर रहा था। तभी अचानक आकाश में गूंजती हुई रहस्यमय आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी गंभीर और प्रभावशाली थी कि रथ के घोड़े भी ठिठक गए। आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू कितना भी बलवान और पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन जिस देवकी को तू आज उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। ये सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ ने स्वाभाविक रूप से ही अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली। क्रोध और भय की लपटें उसकी आंखों में जलने लगी। कंस ने कठोर स्वर में कहा, यदि इस स्त्री के गर्भ से जन्मा पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा तो क्यों ना मैं इसी क्षण इसका अंत कर दूं। कंस ने तलवार खींची और देवकी की ओर बढ़ा। यह देखकर देवकी भय से कांप उठी, परंतु वासुदेव शांत स्वर में बोले,
कंस, इसमें देवकी का क्या दोष है? ये तो उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान है जो तेरा विनाश करेगी। कंस, मैं तुझे वचन देता हूं, देवकी की जितनी भी संतान होंगी उन्हें मैं जन्म के तुरंत बाद तेरे हाथों में सौंप दूंगा। कंस वासुदेव की बात सुनकर ठिठका, क्योंकि वो जानता था वासुदेव वचन के पक्के हैं। उसने तलवार नीचे कर ली, पर उसकी आंखों में अविश्वास अब भी था। उसने कहा, वासुदेव, मैं तुम्हारे वचन का मान रखूंगा, लेकिन तुम दोनों को मथुरा के कारागार में बंदी बनाकर रखूंगा, ताकि कोई संतान मेरी नजर से बचकर ना निकल सके। फिर क्या था, रथ अब ससुराल की ओर नहीं बल्कि मथुरा महल के कारागार की ओर मुड़ गया। नगरवासी स्तब्ध थे, क्योंकि वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे मनी मन विचार करने लगे, अभी हुए इस परिवर्तन का कारण क्या है? महल के अंधेरे, गीले और ठंडे कारागार में वासुदेव और देवकी को बंद कर दिया गया। उसी दिन से उनकी जीवन यात्रा ने एक नया कठोर मोड़ ले लिया। बाहर मथुरा की गलियां फिर से चहल पहल में डूब गईं, लेकिन उस कारागार में आने वाले वर्षों के लिए केवल अंधकार, प्रतीक्षा और भय का वास था। मथुरा का वो कारागार अंधकार, नमी और ठंड से भरा हुआ था, जहां देवकी और वासुदेव को बंद कर दिया गया था। बाहर ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के विशाल दरवाजे और हर दरवाजे पर पहरेदार तैनात थे। लेकिन भीतर देवकी के हृदय में अभी भी विवाह का दिन अर्थात वो मंगलमय वातावरण और अपने पति के साथ बिताने का सपना उन्हें विचलित कर रहा था। अब वो सपना लोहे की जंजीरों में कैद हो चुका था। वासुदेव देवकी को साहस देने के लिए कहते हैं, देवकी, धैर्य रखो, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, धर्म और सत्य की जीत अवश्य होगी। लेकिन कंस का भय चारों ओर छाया हुआ था। समय बीता और देवकी गर्भवती हुई। यह पहला गर्भ था, इसलिए देवकी और वासुदेव दोनों के मन में प्रसन्नता भी थी और भय भी। खुशी इस बात की कि वे माता पिता बनने वाले हैं, और दुख इस बात का था कि जन्म लेते ही उस बच्चे को कंस के हाथों सौंपना पड़ेगा, क्योंकि वासुदेव ने कंस को वचन दिया था। समय बीतता गया और जब पुत्र का जन्म हुआ तो वो एक तेजस्वी शिशु था। उसकी कोमल मुस्कान और मासूम आंखों में भविष्य का उजाला झलक रहा था। देवकी ने उसे अपनी बाहों में लिया, परंतु उसके नेत्रों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सुख क्षणिक है। वासुदेव ने दृढ़ मन से शिशु को उठाया और कंस के पास ले गए। कंस अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में संशय और क्रूरता की चमक थी। वासुदेव ने कहा, युवराज, मैंने आपको वचन दिया था, इसीलिए यह आपकी अमानत है। कंस ने पहले तो शिशु को देखा, फिर एक धीमी हंसी के साथ कहा, आकाशवाणी ने 8वें पुत्र की बात कही थी, यह पहला है, इससे मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन कहते कहते उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने सोचा कि मैं क्यों जोखिम लूं, अगर यह जीवित रहा तो भविष्य में यह मेरे लिए खतरा बन सकता है। यह कहकर उसने निर्दयता से शिशु को उठाया और पत्थर पर पटक दिया। देवकी ने कारागार में वो चीख सुनी और बेहोश हो गई। वासुदेव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मन में उन्होंने संकल्प किया कि यह अन्याय हमेशा नहीं चलेगा। एक दिन इस बुराई का अंत अवश्य होगा। कंस के महल में उस दिन उत्सव का नहीं बल्कि क्रूर विजय का वातावरण था, और मथुरा पर भय का एक और पर्दा गिर चुका था। पहले पुत्र के वध के बाद कारागार में सन्नाटा और भय छा गया। देवकी का हृदय टूट चुका था, लेकिन समय ने फिर गर्भ का संचार किया। दूसरे पुत्र का जन्म हुआ तो वासुदेव ने वचन के अनुसार उसे भी कंस को सौंपा। कंस ने बिना दया किए उसे भी पत्थर पर पटक दिया। तीसरे पुत्र के जन्म पर देवकी की आंखों में आंसू और वासुदेव के चेहरे पर मौन संकल्प था, लेकिन कंस की क्रूरता अपरिवर्तित रही, और चौथे पुत्र का जन्म होते ही महल के सैनिक आए और उसे भी कंस के सामने ले गए। कंस ने हंसते हुए फिर वही निर्दयता दोहराई। पांचवें और छठे पुत्र का भी यही भाग्य हुआ। हर जन्म मथुरा के इस कारागार में आशा और भय के बीच आरंभ होता और कंस के हाथों अंत पाता। देवकी हर बार मातृत्व का सुख पाने से पहले ही शोक में डूब जाती थी। वासुदेव हर बार अपने भीतर की पीड़ा को निगलते हुए मौन में प्रतिज्ञा करते कि एक दिन यह अन्याय अवश्य समाप्त होगा। 6 गर्भ के इस क्रम में मथुरा का आकाश जैसे और भी भारी हो गया, और कंस की निर्दयता पूरे नगर में भय का पर्याय बन चुकी थी। 6 पुत्रों के वध के बाद देवकी और वासुदेव के मन में प्रश्न था, निर्दोष शिशुओं का ऐसा भाग्य क्यों हुआ? एक रात कारागार में नारद मुनि प्रकट हुए तो वासुदेव ने इसका कारण पूछा।
नारद जी बोले, हे वासुदेव, ये 6 गर्भ पूर्व जन्म में महर्षि मरीच के पुत्र थे, जिन्होंने गर्भ में ब्रह्मा जी का अपमान किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया था कि ये राक्षस के घर जन्म लेकर अपने पिता के हाथों मारे जाएंगे। श्राप के कारण ये देवकी के गर्भ में आए और कंस के हाथों मारे गए, और ये ईश्वरीय योजना का हिस्सा था, जिससे कंस का पाप बने और भगवान के अवतार का समय आए। नारद जी ने आगे कहा, 7वां गर्भ सुरक्षित रहेगा और 8वें में स्वयं नारायण अवतरित होंगे। ये सुन वासुदेव और देवकी ने धैर्य और संकल्प धारण किया। मथुरा के कारागार में समय धीमी गति से बह रहा था। 6 पुत्रों का वध हो चुका था और अब देवकी फिर से गर्भवती थी। ये 7वां गर्भ था। इस बार वासुदेव के हृदय में भय के साथ साथ एक विचित्र आशा भी थी, क्योंकि उन्हें नारद मुनि के शब्द याद थे कि 7वां गर्भ सुरक्षित स्थानांतरित किया जाएगा। देवकी के गर्भ में जो शिशु पल रहा था वो वास्तव में शेषनाग के अवतार बलराम थे, भगवान विष्णु के ही अंश, जिनका पृथ्वी पर आगमन का उद्देश्य आने वाले कृष्ण अवतार के सहचर और सहायक बनना था। एक रात्रि जब कारागार में सन्नाटा था और पहरेदार सो रहे थे, अचानक वहां पर एक दिव्य आभा प्रकट हुई। ये योग माया थी। भगवान विष्णु की लीला शक्ति से उन्होंने कारागार में प्रवेश किया और देवकी के गर्भ को हल्के से स्पर्श किया। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। गर्भ में स्थित शिशु अदृश्य हो गया और एक दिव्य प्रकाश के साथ गोकुल में स्थानांतरित हो गया। गोकुल में वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी उस समय नंद बाबा के संरक्षण में थी। वे यशोदा के घर के निकट रहती थी और वहां का वातावरण शांत और सुरक्षित था। योग माया ने गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये सब इतनी सहजता से हुआ कि ना तो कारागार के पहरेदारों को पता चला और ना ही गोकुल में किसी को। मथुरा में जब कंस को 7वें गर्भ के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन के बढ़ते हुए गर्भ पर नजर रखी, लेकिन कुछ समय बाद खबर आई कि देवकी का गर्भपात हो गया। कंस को लगा कि शायद किसी अलौकिक कारण से यह गर्भ नष्ट हो गया है और उसने राहत की सांस ली, पर उसे यह आभास नहीं हुआ कि यह गर्भ तो सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच चुका था। गोकुल में रोहिणी के घर का वातावरण आनंद से भर गया। नंद बाबा और यशोदा दोनों को गर्भ का समाचार मिला और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वो रोहिणी का विशेष ख्याल रखने लगे, उसे विशेष देखभाल दी जाने लगी। बलराम के गर्भ में आने के साथ ही गोकुल का वातावरण जैसे और भी पवित्र हो गया। गोधूली बेला में बछड़ों की घंटियों की मधुर ध्वनि और बांसुरी की तान इस आने वाले शिशु का स्वागत करती सी लग रही थी। बलराम का एक गर्भ धारण केवल एक रहस्यमयी घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वरीय योजना का एक महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि बलराम भविष्य में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के हर चरण में उनके साथ खड़े होंगे, चाहे वो गोकुल की बाल लीलाएं हों या फिर वृंदावन की गोचर लीलाएं या महाभारत का युद्ध। इस प्रकार 7वें गर्भ का मथुरा से गोकुल तक पहुंचना भगवान की माया की योजना का उदाहरण बना। कारागार में देवकी और वासुदेव को भले ही गर्भपात का शोक हुआ, परंतु उन्हें भीतर से यह आवाज था कि यह सब किसी बड़े कारण के लिए हो रहा है। 6 गर्भों के वध और 7वें गर्भपात के बाद मथुरा के कारागार में देवकी अब 8वें गर्भ से गर्भवती थी। यह वही गर्भ था जिसकी भविष्यवाणी आकाशवाणी ने देवकी के विवाह के दिन कर दी थी। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस इस बार और भी सतर्क था। उसने कारागार की पहरेदारी दुगनी कर दी। सैनिक दिन रात गश्त करने लगे, यहां तक कि कारागार के बाहर और भीतर भी तलवारबंद रक्षक तैनात कर दिए गए। देवकी के आहार, जल और विश्राम तक की निगरानी होने लगी। लेकिन कंस को यह नहीं पता था कि यह गर्भ किसी सामान्य शिशु का नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हो रहे हैं। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। कंस, जरासंध, शिशुपाल और अन्य दुष्ट राजाओं ने प्रजा का जीना दूभर कर दिया था। साधु संतों का अपमान हो रहा था। यज्ञ की वेदियां अपवित्र हो चुकी थी। वेदों का स्वाध्याय लगभग समाप्त होने लगा था। ऐसे समय में पृथ्वी माता गौ के रूप में देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती करने लगी, हे प्रभु, मेरे ऊपर पापियों का बोझ बढ़ चुका है, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा उन्हें लेकर क्षीर सागर में गए, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने प्रणाम करके निवेदन किया कि प्रभु कृपा करके अवतार लीजिए
और पृथ्वी को अधर्म से मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मथुरा में वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरा शेषांश बलराम पहले ही वहां आ चुका है। मेरी माया तुम्हारे कार्य में सहायक होगी। समय बीतता गया। देवकी के गर्भ में दिव्य तेज बढ़ने लगा। कारागार के अंधकार में भी उनका चेहरा चांद की तरह दमकने लगा। यहां तक कि पहरेदार भी उनकी इस आभा को देखकर अचंभित होते थे। वासुदेव को भीतर से अनुभव हो रहा था, यह गर्भ किसी सामान्य बालक का नहीं है। और फिर वो रात्रि आई, भाद्रपद मास की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र का समय। आकाश में बादल गरज रहे थे, यमुना लहरों से उमड़ रही थी। मध्य रात्रि का समय हुआ। कारागार में दिव्य प्रकाश छा गया। देवकी का गर्भ अचानक अद्भुत आभा से भर गया और शिशु का जन्म हुआ। 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, पीतांबर और कौस्तुभ मणि सुशोभित, मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल, ये स्वयं भगवान विष्णु थे। देवकी और वासुदेव ने एक साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। देवकी ने कहा, हे प्रभु, आपने स्वयं हमारे यहां जन्म लेकर हमें पवित्र किया है, किंतु कंस आपको देखकर मार देगा। कृपा करके अपनी रक्षा कीजिए। भगवान ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे माता पिता, भयभीत मत होइए। मैं अपनी लीला के लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। तुम मुझे नंद और यशोदा के घर गोकुल ले जाओ और वहां की कन्या को यहां ले आओ। मेरी माया तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर कर देगी। इतना कहकर भगवान ने अपना 4 भुजा वाला रूप त्याग कर साधारण बालक का रूप ले लिया। मध्य रात्रि में योग माया ने कारागार के ताले और बेड़ियां खोल ली। वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार कराते हुए गोकुल पहुंचे। शेषनाग ने फन फैलाकर उनकी रक्षा की। यशोदा के यहां जन्मी कन्या को लेकर वासुदेव मथुरा लौट आए। सुबह कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो देवी रूप में आकाश में प्रकट होकर चेतावनी देकर चली गई। गोकुल में नंद बाबा ने पुत्र जन्म पर भव्य उत्सव किया। ब्रजवासियों ने उल्लासपूर्वक नाच गान किया और यशोदा अपने लाल को गोद में लेकर उसकी मुस्कान में खो गई। गोकुल में नंद बाबा के घर जन्मे नन्हे कान्हा के आगमन से पूरे ब्रज में आनंद और उल्लास का वातावरण था। सुबह से शाम तक ग्वाल बाल गोपियां और ब्रजवासी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। यशोदा मैया उन्हें गोद में लेकर सुलाती, लोरियां सुनाती, झुलाती और उनकी नन्ही नन्ही हरकतों पर मोहित हो जाती। कान्हा की आंखों की मासूम चमक, होठों की हल्की मुस्कान और गालों के खड्डे हर किसी का मन मोह लेते थे। लेकिन मथुरा में कंस के मन में चैन नहीं था। देवी योग माया द्वारा दी गई चेतावनी ने उसके भीतर भय भर दिया था। अब कंस ने सोचा, कहीं यह 8वां पुत्र गोकुल में तो नहीं। उसने अपने गुप्तचर और राक्षस सेवकों को आदेश दिया कि वे गोकुल और आसपास के गांवों में जाकर हर नवजात बालक को नष्ट कर दें। सबसे पहले उन्होंने पूतना नामक राक्षसी को भेजा। पूतना का रूप मोहक था। वो सुंदरी के भेष में गोकुल पहुंची और अपने स्तनों पर विष लगाकर बच्चे को दूध पिलाने के बहाने मारने का इरादा रखती थी। जब वो नंद भवन पहुंची, यशोदा और रोहिणी किसी काम में लगी हुई थी, तो पूतना ने कान्हा को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी। लेकिन कान्हा ने अपने छोटे छोटे होठों से ऐसा अमृत विष का मिश्रण पिया कि उसकी प्राण शक्ति भी खींच ली। पूतना अपने असली विशाल राक्षसी रूप में छटपटाकर प्राण छोड़ बैठी। ब्रजवासी चौंक गए, लेकिन नंद बाबा ने ब्राह्मणों से विधिवत पूतना का अंतिम संस्कार करवाया। कंस का क्रोध और भय बढ़ता गया। उसने एक के बाद एक कई राक्षस भेजे, लेकिन हर बार कान्हा ने बाल लीला में उनका अंत कर दिया। एक बार जब नंद बाबा दूर थे, तो शक्तासुर नाम का राक्षस बैलगाड़ी के रूप में आकर कान्हा को कुचलने की कोशिश करने लगा। लेकिन कान्हा ने अपने छोटे छोटे पैरों से ठोकर मारकर उसे तोड़ दिया। तीर्णावत आकर कान्हा को आकाश में ले गया, लेकिन कान्हा ने उसका गला पकड़कर उसे गिरा दिया। इन घटनाओं से ब्रज में यह चर्चा फैल गई कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी हर लीला में कोई ना कोई चमत्कार छिपा है। यशोदा मैया भी कई बार चौंक जाती थीं। एक बार उन्होंने कान्हा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा, जिससे वो समझ गईं कि उनका लल्ला ईश्वरीय शक्ति का अवतार है। कंस के षड्यंत्र रुकने वाले नहीं थे। वो बार बार अपने दूत भेजता और हर बार असफलता के साथ उसका भय और क्रोध बढ़ता गया। हालांकि गोकुल में ब्रजवासी ग्वाल बाल और गोपियां कान्हा के माखन चुराने, बांसुरी बजाने और नटखट शरारतों में खोए रहते,
ये ईश्वरीय खेल था। एक ओर बाल कृष्ण आनंद और प्रेम का सागर लुटा रहे थे, तो दूसरी ओर कंस का अंत धीरे धीरे समीप आ रहा था। गोकुल में कंस के लगातार षड्यंत्रों और राक्षसों के हमले से नंद बाबा और ब्रजवासी चिंतित हो गए। एक दिन उन्होंने निर्णय कर लिया कि पूरे समुदाय को गोकुल से वृंदावन ले जाया जाए, जहां यमुना के किनारे हरे भरे वृक्ष और चारों ओर गौ के लिए उपयुक्त भूमि हो। सभी बैलगाड़ियों में अपना अपना सामान लादकर गाय और बच्चों को साथ लेकर वृंदावन पहुंचे। वहां पहुंचकर उनका जीवन और आनंदमय हो गया। गोपियों के बीच कान्हा और बलराम की लीलाएं और भी खुलकर सामने आने लगी। श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो चुके थे। वे गोप ग्वालों के साथ गाय चराने जाते। बांसुरी की मधुर धुन से वो वन को गुंजित कर देते और ब्रज की गोपियां उस स्वर में खो जाती थीं। कान्हा की शरारतें चलती रहीं, कभी गोपियों के मटके फोड़ना, कभी उनका माखन मिश्री चुराना, तो कभी बछड़ों को खोलकर इधर उधर भगा देना। ब्रज का हर दिन हंसी गीत और आनंद से भरा था। लेकिन इस बीच इंद्रदेव से जुड़ी एक घटना घटने वाली थी, जिसने पूरे ब्रज की दिशा बदल दी थी। परंपरा के अनुसार ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, ताकि वर्षा समय पर हो सके और गौपालन व खेती अच्छी हो सके। उस वर्ष जब नंद बाबा ने इंद्र की पूजा की तैयारी शुरू की, तब श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? वर्षा तो प्रकृति का नियम है और हमारी आजीविका गोवर्धन पर्वत, गायों और यमुना जी पर निर्भर है। उन्होंने समझाया कि हमें उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिसने हमारी गायों को चारा, हमें जल और आश्रय दिया है। नंद बाबा सहित सभी ब्रजवासी कान्हा के तर्क से सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र की जगह अब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय ले लिया। सभी ने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की। अन्नकूट का आयोजन किया गया, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए और पर्वत को अर्पित किए गए। ये देखकर इंद्र क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया है और इंद्र ने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। बारिश इतनी प्रचंड थी कि यमुना किनारे का सारा क्षेत्र जलमग्न हो गया। आकाश में बिजली की गरज से भय फैल गया और ब्रजवासी अपनी गाय, बच्चे और सामान लेकर घबराकर इधर उधर भागने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और कहा, आओ सब मेरे पास आ जाओ, ये पर्वत हमें आश्रय देगा। सभी ब्रजवासी गाय, पशु पक्षी पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहे। इंद्र का अहंकार टूट गया और वो ब्रिज में आए। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने इंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, देवताओं को अहंकार नहीं करना चाहिए, उनका कार्य लोक कल्याण है। इसके बाद ब्रजवासी और भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से कान्हा की पूजा करने लगे, क्योंकि अब वे समझ चुके थे ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं परमेश्वर हैं। गोवर्धन लीला के बाद कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजकर कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा बुलाया। अक्रूर जी ने नंद बाबा को संदेश सुनाया कि कृष्ण बलराम को मथुरा जाना होगा। यशोदा मैया और गोपियों ने विरह में आंसू बहाए। अक्रूर जी के साथ यात्रा के दौरान उन्होंने यमुना किनारे स्नान किया, जहां अक्रूर जी ने उनका दिव्य स्वरूप देखा। मथुरा के लोगों ने उनका स्वागत फूल बरसाकर किया, जबकि कंस ने धनुष यज्ञ और मल्ल युद्ध में उन्हें मारने की योजना बना रखी थी, पर उसका अंत निकट था। मथुरा में धनुष यज्ञ का दिन आगे पहुंचा। कंस के महल के चारों ओर सजे मंच, हथियार और भीड़ का शोर गूंज रहा था। नगर के सभी लोग इस अद्भुत आयोजन को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। कंस ने पहले ही आदेश दिया था, कृष्ण और बलराम को विभिन्न बाधाओं से गुजरना होगा, धनुष तोड़ना, मल्ल युद्ध लड़ना और अंत में उसे वध करने से पहले थकाना। सुबह होते ही अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को लेकर यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में लोग उनके दर्शन को आतुर थे। महिलाएं अपनी छतों से उनकी आरती उतारती, बच्चे उनके नाम के जयकारे लगाते। जब वे यज्ञ स्थल पहुंचे तो विशाल धनुष उनकी आंखों के सामने था। ये इंद्र का दिव्य धनुष था, जिसे देखने मात्र से लोग भयभीत हो जाते थे। कृष्ण ने बिना समय गंवाए आगे बढ़कर धनुष उठाया और देखते ही देखते उसे बीच से तोड़ दिया। भीड़ में आश्चर्य और उत्साह की लहर दौड़ गई। कंस के सैनिकों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सभी परास्त हो गए। इसके बाद मल्ल युद्ध की बारी आई।
सबसे पहले बलराम ने मुष्टिक से मुकाबला किया और कुछ ही वार में उसे धराशायी कर दिया। कृष्ण ने चाणूर से युद्ध किया। वो कभी पैतरे बदलते, कभी दांव लगाते और अंत में अपने चक्रवात कौशल से उसे परास्त कर दिया। अब कंस का भय और क्रोध चरम पर था। वो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कृष्ण को अपमानित करने लगा, लेकिन कृष्ण ने सिंहासन पर छलांग लगाई और उसके मुकुट को पकड़कर उसे नीचे खींच लिया और कुछ ही क्षणों में उसका अंत कर दिया। कंस का अंत होते ही मथुरा में वर्षों से फैला भय समाप्त हो गया। लोग खुशी से झूम उठे, सड़कों पर नाचने गाने लगे। कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और यदुवंश को स्वतंत्र कराया। उस रात मथुरा में दीप जलाए गए, महलों और गलियों में फूलों की वर्षा हुई और सभी ने कृष्ण बलराम के लिए आभार व्यक्त किया। अक्रूर जी ने भी संतोष महसूस किया कि उनका उद्देश्य पूरा हुआ, धर्म की रक्षा हुई और अत्याचार का अंत हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। राधे राधे।